जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा भारतीय सेना के अंदर आरटीजीएसओ धर्मगुरु भर्ती के बारे में। साथियों, जो इसका अभी इंटरव्यू भर्ती 2023-24 का अभी इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है 19 तारीख से। ठीक है, तो उसी के बारे में आज आपसे कुछ बात करूंगा। ठीक है ना। और 11 या 12 मार्च तक दोस्तों ये आपका इंटरव्यू चलेगा, जितने भी उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए बुलाए गए हैं। ठीक है ना। और इंटरव्यू में दोस्तों वो जो जितने भी उम्मीदवार है जिसका इंटरव्यू होता जा रहा है, ठीक है ना, अभी आपका इंटरव्यू अच्छा हो रहा है। तो कई बच्चों से मेरी बात हुई तो काफ़ी उनका इंटरव्यू वहाँ पे अच्छा निकला है। ठीक है ना। जिसका होने वाला है उसने भी थोड़ा दोस्तों अपना जो इंटरव्यू है उसका वहाँ पे ध्यान रखना है। जो वहाँ पे इंटरव्यू की टीम है, एक दो बच्चों से मेरी बात हुई है, तो वहाँ पे जो इंटरव्यू की टीम है वो आपको दोस्तों कहीं ना कहीं से क्या है, फंसाने की कोशिश करेगी। फंसाने मतलब कहीं ना कहीं से वो आपका वीक पॉइंट ढूंढेगी। कल एक उम्मीदवार है, कैंडिडेट है गुजरात के, तो वो इंटरव्यू के लिए गए तो उनसे इतना तोड़ मरोड़ के वहाँ पे क्वेश्चन किए गए। ठीक है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन पूछा कहाँ से जाता है, जहाँ से आप बिलोंग है, जिस धर्म से आप संबंधित है, पूरा वहीं से पूछा गया। ठीक है ना। जैसे वो एक मुस्लिम कैंडिडेट थे तो उनसे उसी धर्म के बारे में पूछा गया। उसके बाद दोस्तों जो वहाँ पे दो सीओ साहब थे, और साइकोलॉजी और जो मतलब करंट अफेयर्स है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा, क्या उनसे पूछा गया। ठीक है, तो उनसे जब उन्होंने अपना इंट्रो दिया कि उन्होंने बताया कि मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, वो गुजरात के रहने वाले हैं। तो गुजरात के जब रहने वाले हैं तो वहाँ पे जो सीओ साहब हैं, तो उन्होंने उनसे पूछा कि गुजरात के अंदर जो गोधरा कांड हुआ था, तो उसके बारे में आपकी राय क्या है। वो एक मुस्लिम कैंडिडेट हैं, है ना, तो उसके बारे में आप अपनी राय बताइए। ठीक है ना। तो इस टाइप के सवाल आपसे वहाँ पूछे जाएंगे, आपकी साइकोलॉजी देखी जाएगी। दूसरा सवाल उनसे पूछा गया दोस्तों कि जो अभी ज्ञान व्यापी जो मुद्दा चल रहा है ना, ज्ञान व्यापी जो मुद्दा चल रहा है, तो उसमें जो अभी वो जो मुस्लिम वहाँ पे जो है वो, तो उनको क्या है, वो हिंदू जो धर्म है उसको वो मंदिर वहाँ पे बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, इसके ऊपर अपनी राय व्यक्त करें। तो आपसे बहुत ही वहाँ पे क्रिटिकल, कि क्योंकि आप एक सैनिक बनने जा रहे हैं, तो आपकी जो साइकोलॉजी है, आपका जो दिमाग है, जो क्या सोचता है, वो वहाँ पे देखा जाता है। ठीक है ना। तो जितने भी उम्मीदवार हैं, आपने दोस्तों इन चीज़ों को वहाँ पे ध्यान रखना है। अभी आपका जिसका इंटरव्यू होने वाला है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ पे कुछ भी आपसे पूछ सकता है। उसके बाद दोस्तों जो अभी करंट अफेयर्स जो ताज़ा मामले हो रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो आपने वहाँ पे बोलना है, आपकी जो साइकोलॉजी है, वो ये नहीं कि आप किसी धर्म के खिलाफ वहाँ पे बोलो, क्योंकि आप एक धर्म ग्रुप बनने जा रहे हैं, एक सैनिक बनने जा रहे हैं। सेना के अंदर दोस्तों क्या है, भिन्न भिन्न धर्म के लोग, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। तो आपकी जो सोच है वहाँ पे वैसे ही होनी चाहिए, ये नहीं कि आप वहाँ पे कुछ उल्टा पुल्टा बोल दो और आपको क्या है नेगेटिव पॉइंट लिख दे। तो आपने इन चीज़ों का वहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है। एक और जो सवाल है उनसे पूछा गया कि अगर आप जो वहाँ पे इंटरव्यू वाला जो बंदा गया था आरटीजीएसओ मौलवी के लिए, उनसे पूछा गया कि अगर आप सपोज अभी आप आरटीजीएसओ हैं, अगर हम आरटीजीएसओ से ना देके आपको एक फौज के अंदर एक सिपाही का पद दे दें या फिर एक कप्तान का पद दे दें, तो आप क्या उस पद को लेंगे? और क्या आप अपनी जो वेशभूषा है, मतलब एक पंडित जी की जो वेशभूषा है, तो वो क्या आप इसको मतलब एक सैनिक की वेशभूषा पहनेंगे आप? तो उस चीज़ का जवाब दोस्तों उस जो बच्चा है उसने क्या है, बहुत ही बखूबी दिया। उसने मुझे बताया कि सर मैंने ऐसे बोला, क्या सही बोला? बिल्कुल उसने सही जवाब दिया। ठीक है। अगर वहाँ पे आपसे पूछता है कि आप धर्मगुरु हैं, अगर आपको एक सिपाही बना दिया जाए या फिर एक कैप्टन बना दिया जाए, तो आप वो ड्यूटी करेंगे? तो आपने दोस्तों बोलना, एक धर्मगुरु, समझ रहे हैं, एक आप धर्मगुरु हैं या फिर किसी विशेष धर्म से आप संबंधित हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप क्या हैं, भारतीय सेना के सैनिक हैं। समझ रहे हैं। सबसे पहले क्या है बनेंगे, आप भारतीय सेना के अंदर एक सैनिक बनेंगे। तो उस हिसाब से क्या आपकी जो सोच है वो हमेशा पॉजिटिव वहाँ पे आपने दिखानी है। ये नहीं कि वहाँ कुछ ऐसा बोल दो कि जो उनको लगे कि ये चुभे। मतलब समझ रहे हो, सेना क्या है दोस्तों, सेना क्या है, सभी धर्मों से मिलकर बनी है। जो सैनिक होता है उसके लिए धर्म बाद में है, जाति बाद में है, सबसे पहले क्या है उसके लिए धर्म है। तो आपने वो आपकी जो सोच है वो वहाँ पे आपने अपनी दिखानी है। ये नहीं कि वहाँ कुछ आपने उल्टा बोल दिया और वो बस नेगेटिव लिख देगा वहाँ पे। ठीक है। और जितने भी वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको एक के बाद एक फंसाने की कोशिश की जाएगी। समझ रहे हो, पूरा फंसाने की कोशिश की जाती है। मान लीजिए वही एक उम्मीदवार था, उनसे पूछा गया कि वो मुस्लिम कैंडिडेट है, तो उनसे पूछा गया कि जो मुस्लिम कैंडिडेट होते हैं वो क्या ज़्यादातर उनकी पढ़ाई कहाँ होती है, मदरसे में होती है।
तो वहाँ पे जो सीओ साहब ने था तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो मदरसा है, जो शिक्षा है, इसको बंद करना चाहिए और स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बोला जो मदरसा है वहाँ पे क्या है, जो एक वैसी कट्टरपंथी की पढ़ाई होती है और वहाँ से क्या है, जो मिलिटेंट है वो निकलते हैं, आतंकवादी निकलते हैं। तो इसके बारे में क्या आपकी राय है, क्या मदरसा बंद किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? तो उस जो कैंडिडेट था, गुजरात का बंदा है, उसने बहुत ही बखूबी वहाँ पे बयान दिया है उस चीज़ के बारे में। तो वो ऐसे सवाल आपसे क्यों पूछते हैं? मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे मेरा कोई सिख भाई है या हिंदू भाई है, वो आपसे ऐसे सवाल क्यों पूछता है? ताकि क्या आपके अंदर कोई मतलब किसी धर्म के लिए, किसी जाति के लिए कोई द्वेष तो नहीं है, कोई गुस्सा तो नहीं है? क्योंकि वो आपसे ऐसे सवाल पूछेगा और अगर आपके अंदर वो चीज़ होगी तो वो कहीं ना कहीं बाहर निकल के आएगी। आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को बोलते हुए बयान कर दोगे। तो आपने इन चीज़ों से बचना है। वहाँ पे जो टीम होती है बिल्कुल परफेक्ट टीम होती है, चुनिंदा बंदे होते हैं, उनका यही काम है। तो वो कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी, आपका जो वीक पॉइंट है, उसको पकड़ने की कोशिश, पक्का करने की कोशिश करेंगे। तो आपने जो अपनी वीकनेस है वहाँ पे नहीं दिखानी है। आप एक सैनिक बनने जा रहे हैं, एक आरटीजीएसओ धर्मगुरु बनने जा रहे हैं। आपने उस हिसाब से क्या है वहाँ पे इंटरव्यू देना है और वहाँ पे बोलना है। ठीक है। ड्रेस, अभी जिस बच्चे का बाकी है इंटरव्यू, तो कल एक बच्चे का मुझे फ़ोन आया था कि सर मैं कुर्ता पजामा के ऊपर स्पोर्ट्स शूज़ पहन लूँ? नहीं, आप कुर्ता पजामा अगर पहन रहे हैं या फॉर्मल ड्रेस पहन रहे हैं, उसके नीचे दोस्तों जो ब्लैक शूज़ होता है वो पहन के जाए, लेदर या सिंथेटिक लेदर का जो होता है। पाँव डालें जिसमें पाँव सीधा चले जाते हैं, विदाउट लेस वाला भी डालेंगे तब भी चलेगा। ठीक है ना, मतलब स्पोर्ट्स शूज़ नहीं डालना आपने। वो क्या है, थोड़ा देखने में बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है ना, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके भी कितने नंबर हैं? 10 नंबर है पर्सनैलिटी के। जो आप बोलते हैं, जो आपने पहना है, उसके भी 10 नंबर है। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। दूसरा दोस्तों, रिजल्ट। अब रिजल्ट कब आएगा आपका? फाइनल रिजल्ट दोस्तों आपका मार्च तक इंटरव्यू है। मार्च लास्ट या फिर अप्रैल में दोस्तों आप लोगों का ये है जो रिजल्ट आ जाएगा। अप्रैल 10 तारीख तक आप लोगों का रिजल्ट फाइनल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मई में क्या है, आप लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट है। ठीक है ना, मई से आप लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट है। तो जितने भी बच्चे हैं आरटीजीएसओ 2023-24 या फिर 24-25 के लिए जिन्होंने आवेदन किया है, ठीक है ना, तो आपने अपना जो इसकी जो आने वाले जो बच्चे हैं 24-25 में जो अप्लाई कर रहे हैं, आपने वीडियो को देखना है और इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखना है। दोस्तों आप मुझे फ़ोन करते हैं, कमेंट करते हैं, तो वही कमेंट जो आप मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, वही सवाल आपका कमेंट बॉक्स के अंदर भी होना चाहिए। तभी क्या है, मैं आप लोगों को जो सवाल है उसका जवाब आप लोगों को दूंगा। दूसरी बात दोस्तों, जिस भी बच्चे का इंटरव्यू हो चुका है, आरटीजीएसओ धर्मगुरु, जिस भी उम्मीदवार का इंटरव्यू हो चुका है, आपने अपने शरीर का ध्यान रखना है। गाड़ी वगैरह तेज़ आपने नहीं चलानी है। लास्ट ईयर पिछले साल एक बच्चा था, बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन हो गया था, फाइनल रिजल्ट आ गया था, कहीं जा रहा था खेत में काम करने, गिर गया, चोट लग गई कंधे में, कंधा फ्रैक्चर हो गया। वहाँ ज्वाइनिंग के लिए गया, हरियाणा का बंदा है, ज्वाइनिंग के लिए गया, आउट, बाहर कर दिया। पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई, अभी तक कुछ नहीं हो पाया। इस साल दोबारा फॉर्म भरा है। ठीक है ना, तो किस्मत मेहनत दोनों का कॉम्बिनेशन बार बार नहीं मिलता। ये किस्मत आपको बार बार मौका नहीं देती है, इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखना। तो जितने भी बच्चे जिन्होंने इंटरव्यू जिसका हो गया है, इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, अपने शरीर का ध्यान रखना है। यानी कि गाड़ी वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह तेज़ नहीं चलानी। ठीक है ना, अपना ज़्यादा जो समय है बिल्कुल आपने अपनी सेफ्टी रखनी है इस दौरान। कहीं चोट मत खा लेना इस दौरान, क्योंकि जो आपका ये टाइम पीरियड है ये बहुत ही गोल्डन टाइम है, समझ रहे हो ना। ये आपका जो भविष्य बनने वाला है, तो कहीं ना कहीं क्या होती है, जो नेगेटिविटी होती है, जो लोग होते हैं वो करते हैं कि नहीं यार ये जॉब लग रही है इसकी, किसी को कुछ नहीं बताना है। आपके बिहार साइड में या फिर कहीं चल जाओगे, वहाँ तो लोग केस कर देते हैं झूठा ही। उसको पता लगता है कि नौकरी लगने वाला है तो केस कर देते हैं झूठा ही। तो इन चीज़ों से आपने बचना है, कहीं लड़ाई वगैरह में नहीं फंसना है, केस वगैरह में नहीं फंसना है, कहीं चोट वगैरह नहीं खानी है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और किसी भी प्रकार का आपको डाउट है, कोई शक है, मन में सवाल है, जो नए उम्मीदवार भी इस साल फॉर्म भर रहे हैं, मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। जो मेरा नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। शर्त वही है, आपका जो सवाल है वो कमेंट बॉक्स के अंदर पहले कमेंट होना चाहिए, उसके बाद मैं उस सवाल का आपको जवाब दूंगा फ़ोन पे। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और बने रहें चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और CAPF से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।